नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी की इस बैंकिंग सीरीज में आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट का लेक्चर 4 होने वाला है, यानी कि इसके पहले सिटिंग अरेंजमेंट के आपको ऑलरेडी 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। तो आई होप कि आपने इन तीनों लेक्चर्स को देखा होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको आवश्यकता है इन तीनों ही लेक्चर्स को वॉच करने की, जहां पर हम लोगों ने बात करी सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर की, हम लोगों ने बात करी है अलग अलग कीवर्ड्स की, अलग अलग की सेंटेंसेस की, यानी कि किस सेंटेंस का क्या तात्पर्य होता है और स्ट्रक्चर बनाते समय हमें इसे कैसे यूटिलाइज करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको इन वीडियोस को जरूर देखना है। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब हम बात करते हैं बैंकिंग के एग्जाम की, तो आपको पता है कि सिटिंग और पजल का अच्छा खासा यहाँ पर वेटेज होने वाला है। और कारण यही कि यहाँ पर हम लोग सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि जो भी हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे वहां पर 50% में केवल और केवल हम लोग बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उतने प्रकार के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर अप करते हुए चलेंगे। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी, मॉडरेट एंड हाई लेवल सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर अप करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लास्ट सेशन में आपको जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो कितने अभ्यर्थियों ने उस क्वेश्चन को बनाया। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप डाउट के लिए हमारे पास डाउट कम्युनिटी या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर अपने डाउट्स को भेज सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने लास्ट सेशन में बताए गए क्वेश्चन को बनाया होगा। तो शुरुआत करेंगे हम वहीं से और जानेंगे कि क्या क्या कठिनाइयां हमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या डाउट यहाँ पर हमें सेंटेंसेस या कीवर्ड्स को लेकर आगे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आज के सेशन में अगर मैं बात करूं तो हम लोग डिस्कस करेंगे सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस पर आधारित क्वेश्चन, जहां पर व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या तो होगी लेकिन वो हमें डायरेक्शन या क्वेश्चन में दी नहीं गई होगी, वो हमें ज्ञात करना होगा। और यदि आप बैंकिंग के एग्जाम्स में अपियर होते आ रहे हैं, बैंकिंग के एग्जाम में आप पहले अगर अपियर हुए हैं तो आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स में भी आपको सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो बेसिकली ये आपका आधारित होता है लीनियर अरेंजमेंट पर, यानी कि पंक्ति आधारित प्रश्न में आपको सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो इसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हम लोग लास्ट सेशन में होमवर्क क्वेश्चन के साथ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है जिसका मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था। तो हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है और इंग्लिश में भी आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है। फिलहाल क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज भी अगर बहुत सारे हमारे साथ में नए एस्पायरेंट भी जुड़े होंगे, तो अगर आप आज जुड़े हैं सेशन में तो जरूर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर प्रीवियस सेशन में थे तो आपके पास ऑलरेडी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 12 persons are sitting in two parallel rows at equal distance facing each other। यानी कि अगेन यहाँ पर आपको डबल रो पर आधारित एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें रो 1 की, तो रो 1 में आपको देखने को मिल रहा है अंजू, मोना, मुस्कान, युक्ता, आदिति एंड वंदना आर सिटिंग इन रो 1। अब रो 1 में इतने व्यक्ति यानी कि 6 व्यक्ति बैठे हैं और सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं? साउथ की ओर देख रहे हैं। तो ये हो गया रो 1 फेसिंग साउथ। और रो 2 के जो पर्सन है वो कहाँ देख रहे हैं? फेसिंग नॉर्थ देख रहे हैं। लीनियर अरेंजमेंट में मैंने आपको एक और बात बताई है कि सबसे पहला जो हमारा टारगेट होता है वो स्पॉट्स को फिक्स करना होता है, लेकिन स्पॉट्स को हम पहले से फिक्स नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पर आपके वेरियस पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिखाई देंगी और हर बार आपको क्या करना होगा? एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। इसलिए आप अपने से पहले से लीनियर अरेंजमेंट में स्ट्रक्चर को या नंबर ऑफ स्पॉट्स को पहले से फिक्स नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर को पहले से ड्रॉ नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। रो 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कौन कौन देखने को मिल रहा है? वर्षा, निधि, प्रीति, राशि, दिव्या एंड लवली आर सिटिंग इन रो 2 फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। लेकिन वो इसी क्रम में वैसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 4 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, आसानी के साथ बनाया जा सकता है। लवली सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वर्षा। लवली जो है वो वर्षा के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी, और लवली और वर्षा दोनों की अगर हम बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? रो 2 में, यानी कि फेसिंग नॉर्थ। तो फेसिंग नॉर्थ की जब हम बात करते हैं तो लवली वर्षा के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो ये हो जाएगी कौन? लवली। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो बोला है एंड वन ऑफ देम सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। अब जब 4 स्पॉट यहाँ पर बनाए तो 4 स्पॉट हम सामने भी इसके बना सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इनमें से कोई एक क्या बैठा है? पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम लवली को पंक्ति के एक छोर पर मान लें तो रिमेनिंग 2 स्पॉट जो हमारे पास बचे थे उसको भी यहाँ पर हम फिक्स कर सकते हैं। और एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम वर्षा को मान लेंगे कि पंक्ति के एक छोर पर वर्षा बैठी, तो 2, 3, चौथा पर्सन यहाँ पर आपको लवली, 5 और 6। इट मींस अगेन यहाँ पर इसके सामने में हम स्पॉट को क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं। तो जो हमारा टारगेट होता है 6 अगर पर्सन का अरेंजमेंट है
तो हमें यहाँ पर स्पॉट फिक्स करने थे, वो फिक्स हो चुके हैं। अब दिए गए जानकारी के आधार पर हम इन्हीं स्पॉट्स में क्या करेंगे, व्यक्तियों को डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं, डायरेक्टली बैठा सकते हैं। आगे दिया गया है अंजू सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने ये गलती करी होगी, अंजू जो है वो पंक्ति के दाहिने छोर पर बैठी है, और अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो अंजू जो है वो रो 1 की मेंबर है। ठीक, अंजू रो 1 की अगर मेंबर है और रो 1 की मेंबर कहाँ देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं, तो साउथ जब देख रहे हैं तो जो राइट एंड है हमारा, जो लेफ्ट एंड है वो क्या हो जाएगा, रो का राइट एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्सन्स आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, इट मींस अंजू यहाँ पर आपको बैठी हुई दिखाई देगी। ठीक, अंजू के लिए ये स्पॉट हो गया। क्लियर? आगे देखते हैं, 3 persons sits between अंजू एंड युक्ता। अंजू और युक्ता के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 ये हो गया किसके लिए पोजीशन, युक्ता के लिए। 1 2 3 ये हो गया किसके लिए पोजीशन, युक्ता के लिए। क्लियर? आगे देखते हैं, दिव्या सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लवली। लवली के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठी है, दिव्या बैठी है। लवली के इमीडिएट लेफ्ट में दिव्या बैठी है। क्लियर? आगे देखते हैं, 2 persons sits between दिव्या एंड निधि। दिव्या और निधि के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2 यहाँ पर हो जाएगी कौन, निधि। यहां पर देखेंगे तो 1 2 यहां पर हो जाएगी कौन, निधि। क्लियर? आगे देखते हैं, निधि हु फेसेस मोना। निधि किसकी ओर देख रही है, मोना की ओर देख रही है, तो यहां पर बैठेगी कौन, मोना, और यहां पर हम बैठा सकते हैं किसको, मोना को। ठीक है, निधि हु फेसेस मोना सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ राशि। निधि जो मोना की ओर देख रही है वो राशि के तत्काल दाहिनी ओर बैठी, यानी कि यहां पर हो जाएगी राशि और यहां पर हो जाएगी राशि। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे आपको देखने को मिल रहा है मुस्कान फेसेस प्रीति। मुस्कान जो है वो प्रीति की तरफ देख रही, तो प्रीति आप देखेंगे तो रो 2 की मेंबर है, और रो 2 के मेंबर कहां देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, और एक ही मेंबर के लिए स्पॉट खाली था, तो ये हो गए प्रीति। और प्रीति की तरफ देख कौन रहा है, मुस्कान देख रही है, तो ये मोना है, ध्यान दीजिएगा ये मुस्कान है। ठीक, प्रीति की तरफ कौन देख रही है, मुस्कान। यहां पर भी हम ड्रॉ कर लेंगे किसको, प्रीति को, और प्रीति की तरफ देख कौन रही है, मुस्कान। ठीक, आगे देखते हैं, आदिति सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मुस्कान। मुस्कान के तत्काल बाईं ओर, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो मुस्कान के तत्काल बाईं ओर आपके लिए स्पॉट खाली ही नहीं, जबकि यहाँ पर मुस्कान के तत्काल बाईं ओर स्पॉट खाली है। तो मुस्कान के तत्काल बाईं ओर कौन बैठ रही, आदिति बैठ रही, तो यहाँ पर हम बैठा लेंगे किसको, आदिति को। और एक मेंबर जो हमारा बच गया है रो 1 का, रो 1 का मेंबर कौन बचा हुआ है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखते हैं फटाफट से, वंदना। रो 1 के मेंबर कौन बच गया, वंदना, तो यहाँ पर हम बैठाएंगे वंदना को। ये पॉसिबिलिटी हो गई कैंसिल, और ये वाला आपका सही स्ट्रक्चर बन करके तैयार है। तो इस प्रकार से आपको बनाना था। एक यहाँ पर जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जब हम बात कर रहे होंगे राइट एंड की, और व्यक्ति कहाँ देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो व्यक्तियों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, राइट एंड हो जाएगा। तो ये आप गलती एग्जाम में नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्नों की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो 2। जब हम बात करते हैं रो 2 की, तो कौन कौन इसमें पंक्ति के छोर पर बैठे हैं, तो वर्षा और निधि। तो वर्षा और निधि के साथ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको अगेन स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली हम बात करेंगे क्वेश्चन की। हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन फेसिंग वंदना। वंदना की ओर जो व्यक्ति देख रहा है उसके बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो वंदना की तरफ आपको यहाँ पर लवली देखती हुई दिखाई देगी, और उसके बाएं से दूसरे स्थान पर आपको प्रीति बैठी हुई दिखाई देगी। तो हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फेसिंग वंदना, आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, प्रीति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलिए फटाफट से बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपको देखने को मिला व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आदिति विद रिस्पेक्ट टू मोना। मोना के सापेक्ष आदिति की स्थिति क्या है, तो ये आदिति आपको दिखाई दे रही, तो यहाँ पर 1 2 3 थर्ड टू द राइट, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। दाहिने से तीसरे स्थान पर आपको बैठी हुई दिखाई देगी कौन, आदिति, किसके रेस्पेक्ट में, मोना के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। Who is facing दिव्या। दिव्या की ओर कौन देख रहा है, तो दिव्या की ओर देख रही है आदिति, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? ये तो थी बात प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसके होमवर्क क्वेश्चन की, और आज हम बात करेंगे आज के सेशन के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को। बोला जा रहा है देयर आर 8 persons A B C D E F M and N, all of them are sitting in a straight row are facing in the south direction but not necessarily in the same order। सभी का मुख कहाँ है, सभी का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। तो यहाँ पर अगेन आपको इसी कीवर्ड का ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर हम बात करेंगे राइट हैंड की, तो राइट हैंड हो जाएगा हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो इनके अकॉर्डिंग राइट हैंड,
और जब बात करेंगे लेफ्ट हैंड की तो हमारे अकॉर्डिंग जो राइट हैंड होगा वो इनके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड ऑफ द रो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देयर आर ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो इसको हम 2 तरीके से बना सकते थे। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ई एंड ए इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन डी एंड एम। ई और ए के बीच में जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति डी और एम के बीच में हमें बैठे हुए दिखाई देंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। सी इज नॉट अ नेबर ऑफ एम। सी जो है वो एम का पड़ोसी नहीं। ठीक है। एम हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, और एम कहां बैठा है? बी के तत्काल बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर अगर बी है तो ये तत्काल बाईं ओर आपको एम बैठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ई जो है वो एफ के सेकंड टू द लेफ्ट में है, तो 1 2 यहाँ पर हो गया। ई 1 2 यहाँ पर हो गया। सॉरी, उल्टा बना दिया मैंने। सभी कहाँ देख रहे हैं? साउथ में देख रहे हैं। तो ई यहाँ पर बोला ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये हो जाएगा ई 1 2, ये हो जाएगा आपका ई। ठीक है। हु इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। एफ क्या है? राइट एंड से फोर्थ पर बैठा है, या राइट कॉर्नर से फोर्थ पर बैठा है। तो राइट कॉर्नर हो जाएगा ये वाला। तो 1 2 3 और चौथा व्यक्ति हो गया एफ। फिर यहाँ पर 5 6 7 और एक 8 8 स्पॉट हमने कर लिए फिक्स। 1 2 3 4 चौथा व्यक्ति हो गया एफ। 5 6 7 और 8 8 स्पॉट हमने फिक्स कर लिए। क्लियर। आगे देखते हैं। ए सिट्स एट एनी कॉर्नर ऑफ द रो। ए जो है वो पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है। अब यहाँ से एक बात आपको और समझनी कि हमारे पास 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हम लेकर के चल रहे हैं। अगर इस वाले स्ट्रक्चर के साथ में हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनेंगी, और इसीलिए हमें क्या करना होता है? हमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना होता है। तो यहाँ पर भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, यानी कि जहां पर लेस पॉसिबिलिटी होगी उस वाले स्ट्रक्चर के साथ में हम जाएंगे। दूसरा मन में सवाल ये उठता है कि कई बार ऐसे भी आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी जहां पर एक ही दी गई इंफॉर्मेशन के साथ में 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो एग्जाम में ट्राई नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम स्पीड बूस्टर पे भी काम करना है। ठीक है, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई करेंगे जब आपके ऑप्शन में सी एंड डी आइदर और जैसे विकल्प देखने को मिलेंगे, तो आप वहां पर एक बार अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है मल्टीपल स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर विकल्प में आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा आइदर या सी एंड डी। तो इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपका अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहे हैं, आप कैसे बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब हम ए की बात करेंगे तो ए को यहाँ पर हम कर लेते हैं फिक्स। ठीक है। एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। एन जो है वो ई के तत्काल दाईं ओर बैठा है। एन जो है वो ई के तत्काल दाईं ओर बैठा। सभी कहां देख रहे हैं? साउथ में देख रहे हैं। ठीक है। एन जो है वो ई के तत्काल दाईं ओर बैठा है। एक आध लाइन जो मिस हुई है उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक लाइन ये है आपका, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में एक व्यक्ति है, तो डी और एम के बीच में भी एक व्यक्ति होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन? एम। और एक बात यहाँ पर आपको बोली गई थी, एम जो है वो बी के तत्काल बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर हम बैठा लेंगे इसको बी को, और एक मेंबर जो रिमेनिंग हमारे पास बचा वो कौन है? सी। यहाँ पर हम बैठा लेंगे सी को। इस प्रकार हमारा स्ट्रक्चर बन करके तैयार है, यानी कि दूसरे वाले पॉसिबिलिटी की तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी। फटाफट से हमने क्या किया? हिट एंड ट्रायल किया और क्वेश्चन हमारा बन करके तैयार है। क्लियर। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर पे स्पॉट पे हम फिक्स नहीं कर पा रहे थे उसे हमने एज एन इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लिया, जैसे कि यहाँ पर ये वाली इंफॉर्मेशन और ये वाली इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एम का तत्काल पड़ोसी सी नहीं, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। तो सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर बन करके तैयार है। हमें क्या करना है? फटाफट से पूछे गए प्रश्नों के आंसर करना है, दैट्स इट। ठीक है। हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो ध्यान दो, सभी कहां देख रहे हैं? साउथ में देख रहे हैं। तो बी के बाईं ओर आपको 6 व्यक्ति बैठे हुए दिखाई देंगे। वो 6 व्यक्ति कौन कौन है? एम एफ एन ई सी ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, 4 of the following 5 are alike in some way and thus form a group. Which of the following does not belong to the group? ठीक है। तो आपने देखा जब डबल रो की हम बात कर रहे थे और वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि 4 व्यक्ति कहाँ हो? कॉर्नर्स पर बैठे हो और एक व्यक्ति बीच में बैठा हो। लेकिन यहाँ पर आप 4 कॉर्नर के लिए 4 विकल्प आप नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पर आपके जो लॉजिक होंगे वो थोड़ा सा डिफर करेंगे। तो यहाँ पर आपको कैसे ये लॉजिक अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो आप देख पा रहे हैं सी कहाँ बैठा है? मिड ऑफ द रो बैठा है। एफ कहाँ बैठा है? एफ भी पंक्ति के बीच में कहीं बैठा है। एम कहाँ बैठा है? एम भी पंक्ति के मध्य में। ई कहाँ है? ई भी पंक्ति के मध्य में। जबकि डी की हम बात करें
तो डी आपका पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है तो यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर हम क्या कर रहे थे, 4 कॉर्नर वाले अगर हम पर्सन दे रहे हैं और एक दे रहे हैं मिड में बैठा हुआ व्यक्ति, तो वो अलग हो जा रहा है। तो दोनों में अलग अलग तरीके से, यानी कि यहाँ पर ये मान के चलिए कि 4 कॉर्नर वाले हम ऑप्शन दे ही नहीं सकते जब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक ही पंक्ति की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर भी बच्चा करता है गलती। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस स्ट्रक्चर पर आधारित जो प्रश्न आपसे बन रहे हैं और उन प्रश्नों में जो आपको ऑप्शन के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं उसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने तो मेहनत करी, हमने तो स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन क्वेश्चन में हम कई बार कंफ्यूजन में मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज आर इमीडिएट नेबर और नेबर्स ऑफ ई। तो ई अगर कॉर्नर का मेंबर हुआ तब तो 1 का पड़ोसी होगा, ई अगर मिड का मेंबर हुआ तब तो 2 का पड़ोसी होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एन और सी का पड़ोसी कौन है, ई है। अब विकल्प में आपको एन भी देखने को मिल रहा है, सी भी देखने को मिल रहा है, एक विकल्प मिल रहा है बोथ 1 and 2, एक विकल्प देखने को मिल रहा है आइदर 1 और 2। अब इनमें से हम चूज किसको करेंगे, इन्हीं दोनों में हमें होगी कंफ्यूजन। ठीक, तो अगर एन और सी का स्पॉट फिक्स नहीं होता, एन और सी का अगर स्पॉट फिक्स नहीं होता तब तो हम जाते किसके साथ में, आइदर के साथ में। लेकिन एन और सी का स्पॉट अगर फिक्स है तो हमें पता है कि बोथ एन और सी का पड़ोसी कौन है, ई है। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ में। पहले भी आपको इस तरीके के ऑप्शन के कॉम्बिनेशन के साथ में मैं क्वेश्चन कराता रहा हूं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि हर एक सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे के सारे सेशन में आप क्वेश्चन का अभ्यास करते चलेंगे, काफी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। इसके अलावा मॉक्स आप रेगुलर बेसिस पर देते रहें। मॉक्स आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और मॉक्स में भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट कम्युनिटी या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपने डाउट्स को हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। Who among the following sits second to the left of the person who sits third from the right hand? राइट हैंड से तीसरा व्यक्ति, तो अगेन राइट हैंड ये वाला है, राइट हैंड से तीसरा व्यक्ति हो गया एम, और इसके बाएं से दूसरे स्थान पर आपको बैठा हुआ दिखाई दे रहा है एन। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, Who among the following sits third to the left of F? F के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो F के बाएं से तीसरे स्थान पर यहाँ पर आपको C बैठा हुआ दिखाई देगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक सर्कुलर अरेंजमेंट पर बेस्ड। There are 8 persons, Monica, Pihu, Rosie, Khushi, Jay, Prakash, Ratan and Nancy. They all are sitting around a circular table. Some of them are facing towards the center of the table, while some of them are facing opposite to the center of table, but not necessarily in the same order. तो अगेन यहाँ पर हमें some are facing towards center, while some are facing opposite towards the center वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कितने व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं और कितने व्यक्ति केंद्र के विपरीत देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना होता है 8 स्पॉट्स को फिक्स, जो कि हम इस प्रकार से 4 लाइनें खींच करके कर लेंगे, और बनाना होता है हमें एक पॉसिबल स्ट्रक्चर, जो कि अगेन हम इस प्रकार से 4 लाइनें खींच के बना लेंगे। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इस प्रकार के प्रश्नों में मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, शुरुआत कोशिश करें कि वहां से करें जहां से व्यक्तियों का जो फेसिंग डायरेक्शन है वो निर्धारित हो, या फिर जहां पर आप मल्टीपल स्पॉट्स में पर्संस को बिठा पा रहे हैं वहां से आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, तो क्वेश्चन बना पाना आपके लिए इजी हो जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन में ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें कहां पर देखने को मिल रही है। अगेन ये आपको 4 लाइन का क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम के जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही होंगे। यहाँ पर आपको एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन जिसको आप नोट डाउन करके रखते हैं, बाद में उसको रिलेट करके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना होगा। कई बार हमें लगता है कि इन्फॉर्मेशन जब कम होगी तो क्वेश्चन को बना पाना इजी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार कम इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन भी आपके लिए खतरनाक हो जाते हैं, आप वहां पर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे फिलहाल दिए गए प्रश्न की। मोनिका सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रतन। मोनिका रतन के, तो सब में हम क्या करेंगे, रतन का फेसिंग डायरेक्शन क्लियर नहीं है। एक और बात देखो, जब आप ऐसे प्रश्नों को बना रहे होगे, एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लो, जब आप ऐसे प्रश्नों को बना रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नाम वाले प्रश्न दिखाई दे। अब नाम में आप रिपीटिंग लेटर को जरूर देख लें। सिंगल लेटर लिखते हैं तो वहां पर हम होते कंफ्यूज। तो यहाँ पर मोनिका, पीहू, रोजी, खुशी, जय, प्रकाश, यानी कि पी आपका रिपीट हो रहा है, पी लेटर वाला आपका जो नाम है वो रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको आर नाम वाला लेटर रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हम डबल लेटर लिखते हैं, इनके नाम के फर्स्ट 2 लेटर्स लिखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसमें हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो बोला जा रहा है मोनिका सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रतन। अब देखो रतन का डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो जिनका डायरेक्शन क्लियर नहीं है उसको हम फिलहाल रखेंगे बॉक्स में, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। मोनिका सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ
रतन यानी कि 1 2 3 यहाँ पर मोनिका को मान लेंगे, मोनिका उधर भी हो सकती है इसलिए मैंने इसको बॉक्स में रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन रोजी एंड नैन्सी, रोजी और नैन्सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर चाहो तो आप इसके साथ में शुरुआत कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कोशिश करें कि शुरुआत वहां से करें जहां से व्यक्ति का फेसिंग डायरेक्शन क्लियर हो। लेकिन रोजी और नैन्सी को अगर हम फिक्स करते हैं तो हमारे पास 3 स्पॉट भी फिक्स होते हुए दिखाई देंगे, तो इस हम सेंटेंस के साथ में स्ट्रक्चर में मूव कर सकते थे, जा सकते थे। ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं। ये रतन है, रोजी नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और ये रोजी है, तो ये हो गया आपका रतन। ठीक है, आगे देखते हैं। मोनिका सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ नैन्सी। अब मोनिका नैन्सी के भी थर्ड राइट में है, तो देखिए एक, अच्छा यहाँ पर बोला है थर्ड टू द लेफ्ट है और यहाँ पर थर्ड टू द राइट है। अगर हम मोनिका को यहाँ पर फिक्स करने की कोशिश करें 1 2 3, यानी कि अगर हम मोनिका को यहाँ पर रखते हैं, ठीक, तो हमें मानना पड़ेगा नैन्सी कहाँ देख रही, फेसिंग टूवर्ड द सेंटर देख रही है, और 1 2 3 यहाँ पर हम रतन को बैठा नहीं सकते, यानी कि ये कंडीशन तो बनती हुई दिखाई दे नहीं रही। ठीक है, अगला देखिए 1 2 3, अगर हम मोनिका को यहाँ पर मानते हैं तो हमें मानना पड़ेगा नैन्सी कहाँ देख रही, केंद्र के विपरीत दिशा में देख रही है, और ये रतन के थर्ड टू द लेफ्ट में है, तो 1 2 3 यानी कि रतन को यहाँ मानना पड़ेगा, और रतन का भी हमें फेसिंग डायरेक्शन क्या मानना पड़ेगा, ऑपोजिट टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 2 3, अगर हम मोनिका को यहाँ पर मानते हैं, मोनिका को यहाँ पर रखते हैं, तो हमें मानना पड़ेगा कि नैन्सी फेसिंग ऑपोजिट टूवर्ड्स द सेंटर, और ये रतन के थर्ड टू द लेफ्ट में है, तो 1 2 3 यहाँ पर हमारे पास स्पॉट खाली नहीं है, यानी कि ये कंडीशन यहाँ पर नहीं बनेगी। 1 2 3 अगर हम मोनिका को यहाँ पर लेते हैं तो हमें मानना पड़ेगा नैन्सी कहाँ देख रही, फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। 1 2 3 रतन को हम यहाँ पर लेंगे तो हम देखेंगे कि रतन के ये थर्ड टू द लेफ्ट में है, मतलब रतन कहाँ दिखेगा, फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे से की सेंटेंसेस को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप क्या करेंगे, फिर पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे और वहां पर आपका टाइम अननेसेसरी जाया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर यहीं से हमारा कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे अगर आप ध्यान देंगे, प्रकाश सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ मोनिका। प्रकाश जो है वो मोनिका के सेकंड राइट में, 1 2 प्रकाश यहाँ भी हो सकता है, 1 2 प्रकाश यहाँ भी हो सकता है, तो लिख लेते हैं फिलहाल, और अभी प्रकाश को हम फिक्स नहीं करते। ठीक है, पीहू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ खुशी। पीहू जो है वो खुशी के इमीडिएट राइट में बैठती है, और आगे दिया गया है पीहू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रतन। पीहू जो है वो रतन की पड़ोसी नहीं है, यानी कि पीहू यहाँ नहीं होगी, पीहू यहाँ नहीं होगी। अब हमें चाहिए 2 कॉन्जिक्यूटिव स्पॉट्स। ठीक, ये आपका रतन था। ठीक है, अब हमें चाहिए 2 कॉन्जिक्यूटिव स्पॉट्स, तो बिल्कुल यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव स्पॉट्स मिल सकते हैं, यानी कि पीहू यहाँ और यहाँ बैठने को हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। रोजी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पीहू। अगर ये रोजी है और पीहू के सेकंड टू द राइट है, मतलब यहाँ पर कौन हो जाएगी, पीहू हो जाएगी, और पीहू की सेकंड टू द राइट है, मतलब पीहू कहाँ देखेगी, फेसिंग ऑपोजिट टूवर्ड्स द सेंटर देखेगी। और बोला गया है कि पीहू जो है वो खुशी के इमीडिएट कहाँ बैठी है, पीहू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ खुशी, मतलब ये हो जाएगी खुशी, और इमीडिएट राइट है, इमीडिएट राइट है मतलब खुशी कहाँ देखेगी, फेसिंग ऑपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर देखेगी। अभी यहाँ पर हम प्रकाश को भी कर सकते हैं फिक्स, ये हो गया कौन, प्रकाश। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखने को मिल रहा है रोजी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पीहू एंड बोथ ऑफ देम फेसेस सेम डायरेक्शन। तो रोजी और पीहू दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब रोजी भी कहाँ देखेगी, ऑपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर देखेगी। आगे आपको देखने को मिल रहा है प्रकाश फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। प्रकाश जो है वो केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहा है, तो प्रकाश भी कहाँ देखेगा, फेसिंग ऑपोजिट टुवर्ड द सेंटर। और आगे आपको देखने को मिला प्रकाश फेसेस डायरेक्शन अपोजिट टू रतन, यानी कि रतन कहाँ देखेगा, केंद्र की ओर, तो ये भी आपको फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आपको देखने को मिल रहा है जय एंड रतन फेसेस सेम डायरेक्शन, यानी कि जय और रतन सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका कौन, जय। अब जय कहाँ देखेगा, रतन की डायरेक्शन में, तो रतन कहाँ देख रहा था, केंद्र की ओर, तो ये भी देखेगा केंद्र की ओर। बचा हमारे पास कौन, मोना। मोना की डायरेक्शन कहाँ से फिक्स होगी, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, ये है मोनिका। ठीक है, मोनिका सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रतन, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन रोजी एंड नैन्सी। मोनिका सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ नैन्सी, प्रकाश सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोनिका। हाँ, प्रकाश जो है वो यहाँ से सेकंड टू द राइट ऑफ मोनिका, यानी कि प्रकाश मोनिका के सेकंड टू द राइट में है, तो मोनिका का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, फेसिंग ऑपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अप्रोच करना, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन करके तैयार है और आसानी के साथ हम स्ट्रक्चर को बना पाएंगे। बशर्ते हमें आवश्यकता है तो की सेंटेंसेस को समझने की, हमें इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से नोट डाउन करना है,
किस दिए गए सेंटेंस को कैसे हम स्पॉट पे फिक्स करेंगे, कहां पर कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, और कई बार पॉसिबिलिटी बनती है लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने मन से ही फिक्स कर लेते हैं। तो ये भी आपको गलती नहीं करनी, इस गलती को भी आपको अवॉइड करना है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया तो वहां पर पॉसिबिलिटी बन रही थी, अगर कहीं पर आपका फेसिंग डायरेक्शन निर्धारित नहीं हो रहा है तो अपने मन से निर्धारित नहीं कर लेना है, कहीं पर व्यक्ति का स्पॉट निर्धारित नहीं हो रहा तो अपने से मान नहीं लेना है, जब तक कि वो दी गई सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा आपका स्ट्रक्चर फिर वहां पर प्रॉपर बना हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बात करते हैं अगले। अच्छा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया क्या, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ नैन्सी, नैन्सी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर नैन्सी के दाएं से दूसरे स्थान पर आपको रोजी बैठी हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब इसी सॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं। रोजी, मोनिका, पीहू, खुशी, देखते हैं। हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर आ गया। हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रतन, रतन के बाएं से पहले या तत्काल बाएं कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपको रतन दिखाई दे रहा है, इमीडिएट राइट में आपको खुशी बैठी हुई दिखाई देगी। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट में, सॉरी इमीडिएट लेफ्ट में आपको खुशी बैठी हुई दिखाई देगी। हु सिट्स ऑपोजिट टू मोनिका, मोनिका के अपोजिट में कौन बैठा है, तो मोनिका के अपोजिट में यहाँ पर आपको जय बैठा हुआ दिखाई देगा। हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन नैन्सी एंड रोजी, नैन्सी और रोजी के ठीक बीच में कौन, प्रकाश बैठा हुआ दिखाई देगा। हु सिट्स ऑपोजिट टू खुशी, खुशी के विपरीत में कौन बैठा है, तो खुशी के विपरीत में यहाँ पर आपको प्रकाश बैठा हुआ दिखाई देगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी के साथ क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी परीक्षा में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन ढेरों देखने को मिलेंगे, जिसका आप अभ्यास क्या कर सकते हैं, मॉक्स के साथ में कर सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8 persons आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर व्हाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। अगेन आपको एक क्वेश्चन सर्कुलर अरेंजमेंट पर बेस्ड देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो 8 स्पॉट्स को हमें कर लेना है फिक्स और एक हमें बना लेना है पॉसिबल स्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन की बात करें तो अगेन आप देख पा रहे हैं 3 से 4 लाइन का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, बी जो है वो एक्स के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, यानी कि एक्स का डायरेक्शन अभी निर्धारित नहीं है। तो 1 2 3 ये हम मान लेंगे किसको, बी को। ठीक है, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वाई, सी जो है वो वाई के थर्ड राइट में बैठा है, 1 2 3। ठीक है, हु इज फेसिंग इनसाइड, तो वाई कहाँ देख रहा है, केंद्र की ओर देख रहा है, यानी कि यहाँ से हम कर सकते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। वाई फेसिंग इनसाइड, 1 2 3 यहाँ पर बैठा है सी, वाई फेसिंग इनसाइड, 1 2 3 यहाँ पर बैठा है सी। आगे देखते हैं, ए यहां से दिया है, ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए कहाँ बैठा है, सी से सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है। तो एक में हम मान लेंगे सी इज फेसिंग आउटसाइड, एक में हम मान लेंगे सी इज फेसिंग इनसाइड, सी इज फेसिंग इनसाइड। ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट 1 2, पॉसिबल स्ट्रक्चर लेने का यही बेनिफिट होता है। ठीक है, 3 बंदे हम बैठा चुके हैं। आगे देखते हैं, बोथ Q एंड D सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर, Q और D दोनों एक दूसरे के बाईं ओर है। ठीक, Q और D एक दूसरे के बाईं ओर है, या कह सकते हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो लेफ्ट है, इस बात को आप यहाँ पर एड ऑन कर लीजिए। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में बैठे हुए। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन A एंड P, A और P के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ तो बैठा नहीं सकते P को, 1 2 यहाँ पर हम बैठा सकते हैं P को। इन द सेम वे 1 2 यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। तो अगेन मैंने क्या कहा था आपसे, हिट एंड ट्रायल में जाएंगे, जहां पर लेस पॉसिबिलिटी होगी उस स्ट्रक्चर को हम पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, B फेसेस सेम डायरेक्शन एज D बट नॉट ऑपोजिट टू X, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर B और D दोनों सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, और आगे दिया है बट ऑपोजिट टू X, मतलब X कहाँ देखेगा, विपरीत दिशा में देखेगा। B और D सेम डायरेक्शन में और X देखेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। Q सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A, ए के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू बैठा है। तो 1 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यू, क्योंकि इधर हम सेकंड टू द लेफ्ट जा नहीं सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, क्यू एंड पी फेसिंग सेम डायरेक्शन, क्यू और पी दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। क्यू और पी जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, क्यू और पी दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, बट ऑपोजिट टू सी, लेकिन सी के विपरीत। ठीक, ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब देखिए, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखी है उसी को उठा करके यहाँ पर हमें क्या कर देना है, मर्ज कर देना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स और बी की। ठीक, तो एक्स से थर्ड टू द लेफ्ट, इसके अलावा हम बात कर रहे थे किसकी, एक्स बी और डी के फेसिंग डायरेक्शन की। ठीक है, तो एक्स को हम कहाँ रखें कि जिससे थर्ड टू द लेफ्ट में हमें एक स्पॉट मिल जाए। तो अगर एक्स को हम यहाँ रखें तो 1 2 3 यहाँ पर स्पॉट मिल रहा है, या एक्स को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर हमें स्पॉट मिलता हुआ दिखाई देगा।
एक्स को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 यहाँ भी स्पॉट मिल जाएगा, एक्स को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर भी हमें स्पॉट मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अब किसकी, दो कॉन्जिक्यूटिव पोजीशंस की। दो कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन की अगर हम बात करें तो क्यू और डी के लिए यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन देखने को मिले। तो सबसे पहले तो बनाएंगे डी को। तो क्यू और डी दोनों एक दूसरे के तत्काल बाईं ओर थे। तो डी अगर क्यू के तत्काल बाईं ओर है मतलब क्यू कहाँ देखेगा, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और क्यू अगर डी के तत्काल बाईं ओर है तो डी कहाँ देखेगा, फेसिंग ऑपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ से अगर हम एक्स और बी के लिए जाते हैं तो ये एक जगह एक्स के लिए बचेगी और एक जगह हमारे पास बी के लिए बचती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर अगर देखेंगे हम एक्स को रखते हैं, यहाँ पर अगर हम एक्स को रखते हैं और एक्स के बाएं से तीसरे स्थान पर बी था तो यानी कि एक्स फेसिंग ऑपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर करना पड़ेगा। 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका बी। ठीक, यहाँ पर बैठा हुआ आपको दिखाई देगा बी। अब कंडीशन की हम बात करें तो बी और डी फेसिंग सेम डायरेक्शन बोला है, तो बी डी कहाँ देख रहा है, ऑपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा है, तो यानी कि बी भी कहाँ देखेगा, ऑपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर देखेगा। और एक्स जो है वो विपरीत दिशा में देख रहा था, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इट मींस आपको क्या करना पड़ेगा, इट मींस आपको एक्स को यहां बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स कहां दिखेगा, केंद्र की ओर देखेगा, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ दिखाई देगा, बी दिखाई देगा। बी और डी सेम डायरेक्शन में देख रहे थे यानी कि बी भी ऑपोजिट देखेगा और आपका डी भी ऑपोजिट देखेगा, और एक्स कहां देख रहा है, इन दोनों के विपरीत दिशा में देख रहा है, तो ये बन गया। क्यू और पी दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं यानी कि क्यू अगर इनसाइड है तो पी भी कहां देखेगा, इनसाइड देखेगा, यानी कि स्ट्रक्चर हमारा बन करके तैयार है। कैसे, हिट एंड ट्रायल से, यानी कि जहां पर लेस पॉसिबिलिटी थी वहीं पर हमने क्वेश्चन को बना लिया, यहाँ पर मल्टीपल पॉसिबिलिटी के साथ में हम नहीं गए। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारी हम लिख करके रखते हैं उन्हीं इंफॉर्मेशन को हमें यूटिलाइज करके स्ट्रक्चर को बनाना होता है। अब यहाँ पर आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के तत्काल दाएं कौन बैठा है, क्यू के तत्काल दाएं यहाँ पर आपको वाई बैठा हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस वाई, वाई की तरफ कौन देख रहा है, तो वाई की तरफ यहाँ पर आपको एक्स देखता हुआ दिखाई देगा। वाई की तरफ एक्स, देखो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर बना है, बस हो सकता है कि इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर लिए हो तो पर्सन आपको अगल बगल देखने को मिल सकता है, लेकिन कई बार आपको एज इट इज भी स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ पी, जब हम पी के बाईं ओर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2, पी के बाईं ओर से देखोगे तो आपको 2 व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ठीक, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए की पोजीशन बी के सापेक्ष, तो 4th टू द लेफ्ट ले लो या 4th टू द राइट ले लो, तो यहाँ पर 4th के साथ में एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 4 टू द राइट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डी, एक्स सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, एक्स जो है वो डी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, गलत है। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, गलत है। डी फेसेस इनसाइड, गलत है। डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, जो सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है 1 2 यानी कि ए, और डी उसके तत्काल बाईं ओर बैठा है, तो ये वाला आपका सही होगा, यानी कि आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4। तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको ऑप्शन के कॉम्बिनेशन के साथ में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन जिसका यहाँ पर हिंदी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पर आधारित क्वेश्चन भी आज के सेशन में मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ। A certain number of persons are sitting in a linear row facing towards north. Not more than 15 persons are there in the row. समझिए, 15 व्यक्ति से ज्यादा रो पर नहीं है, तो इस इंफॉर्मेशन को बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं। ठीक, और ये गलत है। 15 व्यक्ति से ज्यादा नहीं, यानी कि 15 तो हो सकते हैं, तो ये क्या होगा, लेस देन 16 पर्सन होगा। ठीक है, क्या होगा, लेस देन 16 पर्सन, ये आपका राइट वे होगा इस इंफॉर्मेशन को नोट करने के लिए। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Only 2 persons are sitting between सुयस एंड परिधि, सुयस और परिधि के बीच में सभी कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, तो ये हो गया सुयस, और 1 और 2 ये होगी कौन, परिधि। तो उसी प्रकार से हम लिख सकते थे परिधि, और 1 और 2 ये हो गया कौन, सुयस। ठीक है, आगे देखते हैं। अरुण सिट्स 5th टू द राइट ऑफ परिधि, अरुण जो है वो परिधि के 5th टू द राइट, यानी कि 1 2 3 4, और ये कौन होगा, अरुण। ठीक, 1 2 3 4 ये कौन होगा, अरुण। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओनली 7 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन अरुण एंड जया हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ अरुण, अरुण और जया के बीच में केवल
7 व्यक्ति हैं और जया कहाँ बैठी, अरुण के बाईं ओर। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर बना पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये कौन हो जाएगी, जया। तो अरुण और जया के बीच में केवल 7 व्यक्ति हैं और जया कहाँ बैठी, अरुण के बाईं ओर बैठी है। ये कंडीशन आपकी ऊपर वाली कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। काजल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जया। काजल जो है वो जया के सेकंड टू द राइट में, यानी कि 1 2 ये कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी काजल। ठीक, ये हो गई काजल। काजल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जया एंड थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। और काजल क्या है, किसी एक छोर से तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर आपको काजल बैठी हुई दिखाई देगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एज मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन काजल एंड अरुण। काजल और अरुण के बीच में जितने व्यक्ति हैं 1 2 3 4 5, उतने ही पर्सन यहाँ पर देखने को मिल रहा है अरुण एज बिटवीन अरुण एंड पिंकी। तो अरुण और पिंकी के बीच में कितने व्यक्ति, 5 व्यक्ति। तो 1 2 3 4 5 और ये कौन, पिंकी। अरुण और पिंकी के बीच में भी 5 व्यक्ति आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम नंबर ऑफ पर्सन को गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए हैं। अब यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी की हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले ही बोला गया था नॉट मोर देन 15 पर्सन आर सिटिंग इन द रो, यानी कि जितने व्यक्ति थे उतने व्यक्तियों का अरेंजमेंट हमारे पास बन करके तैयार है, काफी आसानी के साथ, काफी तेजी के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट 6 टू द लेफ्ट ऑफ सुयस। सुयस के बाएं से 6वें स्थान पर। 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या हो जाएगा, जया, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो। पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 15 से कम कोई भी संख्या हो सकती थी। ठीक है, 15 या 15 से कम कोई भी संख्या हो सकती थी, लेकिन टोटल हमने देखे कितने, 15। नॉट मोर देन 15 था, यानी कि 15 से ज्यादा तो नहीं होंगे, ये तो निश्चित रूप से आपको पता है। तो 15 से ज्यादा वाला यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। तो ये तो वैसे भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि 17 तो है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is are true with respect to the final arrangement? फाइनल अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। मैंने कहा था कि स्टेटमेंट वाले भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सुयस सिट्स 4 टू द राइट ऑफ काजल। सुयस जो है वो काजल के दाएं से 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है, ट्रू है। लेकिन ऑल आर ट्रू का भी एक ऑप्शन है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर मार्क करके आगे नहीं बढ़ सकते थे। पिंकी सिट सेकंड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। पिंकी राइट हैंड से सेकंड नहीं है, तो अभी आप इसको आंसर मार्क करके चुपचाप से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जया। जया के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 परिधि। जया के दाएं से तीसरे स्थान पर परिधि बैठी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हाँ, तो आज के सेशन की बात करेंगे हम लोग होमवर्क क्वेश्चन की। तो फटाफट से आप लोग आज के सेशन का होमवर्क क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हिंदी में जो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद इंग्लिश में भी यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसका भी आप लोगों को ले लेना है स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे इस प्रश्न के साथ कुछ अन्य प्रश्नों की। तो कोशिश ये करें कि अभ्यास रेगुलर बेसिस पर करते रहें, मॉक्स लगाते रहें, अपने डाउट्स को हमारे साथ में क्लियर करते रहें और सिलेक्शन की ओर अग्रसर होते रहें, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा टारगेट है वो क्या है, एग्जाम में सिलेक्शन लेना। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा जो आपको कीवर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन के कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रहे हैं, उन पर थोड़ा सा फोकस करें। और इस प्रकार की अगर आप कहीं गलतियां कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, डे बाय डे इंप्रूव करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जानेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।